पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही है, डीजल की कीमत बढ़ते जा रही है, और भी बढ़ गया। बजट आया तो रुकने का नाम ही नहीं है। मगर जो मोदी जी के भक्त हैं, नहीं नहीं क्या होता, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हमारी गाड़ी में हवा से चलती। मगर गरीब की गाड़ी तो हवा से नहीं चलती, गरीब की मोटरसाइकिल हवा से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी मोदी की मोहब्बत से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती। जिसको कारोबार करना है वो तो बर्बाद हो रहा है। लॉकडाउन लगाया आपने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन। लॉकडाउन के लिए मोदी जी ने कहा रात में 8 बजे आए, मैं बोला गया काम। अब लोगों को हैबत होती, रात में 8 बजे वजीर आजम आए तो अब क्या करने वाले हैं भाई। बोले भाइयों बहनों लॉकडाउन, कितने घंटे का टाइम दिए? 4 घंटे। 4 घंटे में लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए मोदी सरकार देती है आपको 8 दिन का टाइम। लॉकडाउन लगा, गरीब पिट गया, बर्बाद हो गया गरीब, नौकरियां चले गई, कारोबार बर्बाद हो गया, भूखमरी के शिकार हो गए लोग। आपको मालूम इनफॉर्मल सेक्टर में भारत में 10 करोड़ नौकरियां चले गई, करीब 25-30 लाख फॉर्मल सेक्टर की तनख्वाहें लोगों की कम हो गई। मगर कोई बोलता ही नहीं है ना। क्यों नहीं बोलते तुम? ये बात बताओ हमको। हम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जबानें क्यों रुकी हुई हैं बताओ? और पूरे मुल्क में कोरोना चल रहा, लॉकडाउन आपने गलत किया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहला कोरोना का पेशेंट केरला में आया, इटली से आए थे। जब पूरा कोरोना बढ़ गया तो देखे किसको बलि का बकरा बनाओ, तबलीगी जमात को बना दिया। क्या कहा? ये तबलीगी जमात के लोग कोरोना जिहाद कर रहे। माशाल्लाह मोदी जी, आपके लोगों ने तो कोरोना को भी कलमा पढ़ा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माने कोरोना को भी आपने मुसलमान बना दिया। क्या दिमाग है आप लोगों का, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए, ये दिमाग और बढ़ता रहे। तबलीगी जमात के लोगों को ले जाकर पकड़ पकड़ कर वहां डाल, यहां डाल, और टीवी पर तो माशाल्लाह रोज टीवी। ये तबलीगी जमात के लोग किए, इन्होंने कोरोना फैलाया, इनकी वजह से कोरोना फैला। और हमारे हिंदू भाइयों को ये बता दिया देखो मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल गया। और हमारे हिंदू भाई बेचारे शरीफ हैं, मोदी जी जो बोलते यकीन कर लेते। अरे हो सकता भाई ये चेहरे पे टोपी, सर पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टखने के ऊपर पैजामा, हाँ ये करे होंगे, इनको क्या जरूरत थी? अरे बीमारी का कब से मजहब होता है बताओ? जहां जहां मुकदमा डाले कोर्ट ने निकाल कर फेंका, मुंह पे तमाचा मारा उन लोग और कहा कि नहीं, तबलीगी जमात या उसके जिम्मेदारान कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है। एक के बाद एक कोर्ट ने कह दिया। जब पूरे मुल्क में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो एक ही दीवाना था जो टीवी पर जाकर कह रहा था कि नहीं, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वो कौन था? वो असदुद्दीन ओवैसी था। जिहाद, अब तो कॉमेडी जिहाद भी हो गया। यानी हर चीज को जिहाद से जोड़ते। ये लव और जिहाद कहां से आ गया बाबा? मोहब्बत तो अंधी होती ना। बहुत से लोग किए होंगे, सर से चीखा मार रहे। करना भी चाहिए, बगैर मोहब्बत के कोई इंसान नहीं रहता, याद रखो। अल्लाह हमको जज्बात दिया, मोहब्बत करना जरूरी है। और सबसे पहली मोहब्बत करना है तो रब्बे कायनात से करना है। मोहब्बत करना है तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मगर हम लोग क्या है, उसको देख इसको देख, अबा कब तक प्यारे? बदलो, तब्दीली पैदा करो।
मगर ये लोग लव जिहाद, अरे कै का लव जिहाद बाबा? या खाने को खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, मगर आप लव जिहाद, कोरोना जिहाद, क्या कर रहे हैं आप देश में? कितनी नफरत फैलाएंगे मुसलमानों के बारे में? नहीं ये करे, अरे क्या करे बताओ ना तुम? क्या कोई कोरोना से जिहाद करता है? लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक जमात गई जिसमें हमारी एक बहन थी, ले जाकर एक कॉलेज में बंद कर दिए, हामिला थी। वो कह रही है कि देखो मुझे बच्चा हो सकता है, पानी छूट रहा है। आकर धक्का दिए, उसका हमल साकित हो गया। बताओ आप, कई वाकयात है। किसी एक रियासत में एक बच्चा गया, उसको हर पूरे लोग टीवी पर देखकर बोले तू तबलीग का है, तबलीग का है। वो बेचारा तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आप बताइए देश कहां जा रहा है? कितना आप नफरत फैलाएंगे? मोदी जी, मैं आपसे एक मोटा सवाल कर रहा हूं आपकी सरजमीन में खड़े होकर। चाइना आज इस वक्त चाइना की फौज 2020 में क्यों भारत में घुसी? मोदी जी, कभी आपने सोचा? क्योंकि चाइना जानता है कि भारत के लोगों में दिल मिले हुए नहीं है। लव जिहाद चल रहा है, कोरोना जिहाद चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सरकार देश की सरहदों की हिफाजत करने की बजाय देश की जनता में नफरत फैला रहे। तो चाइना घुस गया, मौका अच्छा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा। हद तो यह हो गई कि एक लड़के को मध्य प्रदेश के जेल में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। जेलर नहीं छोड़ता उसको। ये मीडिया की रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल को फोन करके कहना पड़ा कि अहमको, मैंने बेल दिया, इसको छोड़ो। ये हमारे देश का हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं कि आपको अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना पड़ेगा। मैं नौजवानों से और नौजवानों के जिम्मेदारों से अपील करने आया हूं कि हम अपने नौजवानों की जवानी को रोड पर बर्बाद होने से बचाएंगे। हम अपने नौजवानों को जेल की सोबतों से बचाएंगे। ये नहीं हो सकता संघ परिवार वालों कि हमारे बच्चों की जवानी रोड पर बर्बाद हो जाए या जेल में सड़ जाए और आपके बच्चे अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें। अब जवानी को बचाएंगे, उसको एक सही राह पर लेकर जाएंगे, जीने के मकासद समझाएंगे, जिंदगी उसूल पर गुजारने की तरगीब करेंगे। अब ये नहीं हो सकता संघ परिवार के लोगों कि हमारी बच्चियों को तहफ्फुज ना मिले, उनको तालीम ना मिले और किसी और की बच्ची तालीम भी हासिल करे और तहफ्फुज भी मिले। अब हम अपनी बच्चियों को तहफ्फुज भी पहुंचाएंगे, तहफ्फुज भी फराहम करेंगे, उनको तालीम याफ्ता भी बनाएंगे। ये उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों जब आप मुत्तहिद रहेंगे, जब आप मुत्तहिद रहेंगे, अपने एक एक वोट को समझकर इस्तेमाल करेंगे और तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी।